नमस्कार, मैं हूं भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। आज 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को सम्मान करते हुए इसको आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल में लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही ये राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हिंदुस्तान न्यूज़ 24 की ओर से अनंत अनंत बधाई एवं अनंत अनंत शुभकामनाएं। राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भारत माता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। अलग उत्तराखंड राज्य के सपने को लेकर वर्षों से जो जन आंदोलन चल रहा था, उसे 9 नवंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अंजाम तक पहुंचाया। अटल जी ने राज्य निर्माण के साथ विशेष औद्योगिक पैकेज देकर उत्तराखंड की मजबूत नींव भी रखी। ऐसी महान शख्सियत को उत्तराखंड की जनता की ओर से सत सत नमन करता हूं। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के सपने के साथ उत्तराखंड राज्य बना था। हमारी सरकार मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। हमने शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए हर जरूरी निर्णय लिया और दृढ़ता से लागू भी किया। जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। हमने सत्ता के केंद्रों से माफिया तत्वों का सफाया किया है। हमने प्रदेश में ई व्यवस्था को लागू किया है। सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट, पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। गैरसैंण राज्य आंदोलन की मूल भावना थी। गैरसैंण प्रतीक है समूचे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का। इसी भावना और सोच के साथ हमने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। अब गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यहाँ एक जिला स्तरीय अस्पताल को मंजूरी दी गई है। समूचे गैरसैंण के विकास के लिए पेयजल के लिए जलाशय पर भी काम चल रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण और हेलीपैड बनाया जा रहा है। गैरसैंण में फाइलों को बड़े पैमाने पर ले जाने की आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए ई विधानसभा पर काम शुरू किया जा रहा है। मिनी सचिवालय भी बनाया जा रहा है। वेनीताल में एस्ट्रो विलेज बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर उत्तराखंड और वोकल फॉर लोकल के लिए हमारी सरकार ने बड़ी पहल की है। युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। स्वरोजगार को एक अभियान के तौर पर लेते हुए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। MSME के तहत इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 150 प्रकार के काम शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना में 25-25 किलोवाट की 10,000 परियोजनाएं आवंटित की जा रही हैं। इसके तहत 25% सब्सिडी और बिजली खरीद की गारंटी है। पिरूल प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को पिरूल एकत्रित करने पर
3.5 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान किया जा रहा है। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत बस खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। पर्यटन के तहत हम 10,000 मोटर बाइक देंगे, इसमें 2 साल का ब्याज राज्य सरकार देगी। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन से नए पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है। 2200 से अधिक होम स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियों में काफ़ी विस्तार हुआ है। लोकप्रिय ट्रैक रूट के निकट स्थित गांवों को ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में फिल्मों की अधिक से अधिक शूटिंग हो, इसके लिए हमने राज्य में फिल्मों के अनुकूल माहौल बनाया है। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर रोपवे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। हम सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बना रहे हैं। 104 ग्रोथ सेंटरों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। इन ग्रोथ सेंटरों से लगभग 30,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 6 करोड़ से अधिक की बिक्री हुई है और 60 लाख से अधिक का शुद्ध मुनाफा हुआ है। हम उत्तराखंड के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। उत्तराखंड के उत्पादों को होली हिमालय का ब्रांड नाम दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक और स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें अभी तक 4 लाख से अधिक किसानों और 1330 समूहों को 2062 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने प्रदेश के गन्ना किसानों का 100% भुगतान किया है। अभी तक 1444 फार्म मशीनरी बैंक शुरू किए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 8.57 लाख किसानों का भुगतान किया जा चुका है। वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए हम व्यापक कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें 4 बानर रेस्क्यू सेंटरों की स्थापना के साथ ही तारबाड़, जानवर रोधी दीवार और खाइयों का निर्माण शामिल है। 94 गांवों में 101 किलोमीटर घेरबाड़ की जा रही है। इस काम को और बढ़ाया जा रहा है। हम 10,000 वन रक्षकों की तैनाती करने जा रहे हैं। राज्य में हमने हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया है। वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में केवल 3 जनपदों में आईसीयू थे, वहीं अब राज्य के सभी जनपदों में यह सुविधा दी जा रही है। देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर के बाद अब हरिद्वार और पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। पिछले लगभग 3.5 साल में डॉक्टरों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। टेलीमेडिसिन और टेलीरेडियोलॉजी भी लाभदायक साबित हो रही है। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य उपकेंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेडेशन कर रहे हैं। वर्तमान में 541 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। तमाम हेल्थ इंडेक्स में काफ़ी सुधार हुआ है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अभी तक लगभग 40 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं और 2,12,000 मरीजों को योजना में निःशुल्क उपचार मिला है, जिस पर 203 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। देश भर के 22,000 से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी लागू की जा रही है। हमारी सरकार में कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक काम हुए हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बन चुका है। परियोजना को वर्ष 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 889 किलोमीटर की चारधाम सड़क परियोजना पर काम किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में बीआरओ द्वारा निर्मित 8 पुलों का सामरिक महत्व तो है ही, स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा होगी।
जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान सेवा में हेली सर्विस शुरू की गई है। हमारी सरकार के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग के तहत 2522 किलोमीटर मार्गों का नवनिर्माण तथा 2699 किलोमीटर का पुनर्निर्माण व 241 पुलों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमने 6409 किलोमीटर सड़क बनाते हुए 657 बसावटों को सड़क से जोड़ा है। टिहरी में डोभरा चांठी मोटर झूला पुल हमारी सरकार की संकल्प शक्ति का प्रतीक है। यह परियोजना 14 वर्षों से अटकी पड़ी थी, जिसे अब जल्द जनता को समर्पित किया जा रहा है। आज़ादी के बाद से अभी तक अंधेरे में रह रहे 94 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। सौभाग्य योजना में 2,50,000 से अधिक घरों को रोशन किया गया। हर घर नल से जल योजना में दिसंबर 2021 तक हर ग्रामीण के घर में पानी का कनेक्शन दे दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1 रुपये पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। कोरोना काल में भी 1.5 लाख से अधिक परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी सराहना कर हमारा उत्साह बढ़ाया है। पौड़ी जिले के जरीखाल ब्लॉक में भैरवगढ़ी ग्राम समूह पंपिंग योजना से इलाके के 75 गांवों और तोकों को पानी मिलने लगा है। वर्ष 2016 से यह योजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। देहरादून में सूर्यधार झील बनकर लगभग तैयार है। सौंग बांध से ग्रेविटी वेस्ट जलापूर्ति होगी। गैरसैंण, कोली ढेग, गगास, थरकोट, लवाली आदि झीलों पर काम चल रहा है। जल गुणवत्ता आकलन प्रणाली स्थापित की गई है। प्रदेश की नदियों, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हमने जन अभियान शुरू किया है। हर जिले में एक जल स्रोत को पुनर्जीवित करने पर काम किया जा रहा है। रिस्पना, कोसी नदियों के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण किया गया। उत्तराखंड में नमामि गंगे के अंतर्गत लगभग सभी प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता भी 4 गुना कर दी गई है। लगभग सभी नालों को टेप कर दिया गया है। हमारी ईमानदार कोशिशों से इन्वेस्टर समिट के बाद पहले चरण में 31,000 करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अगले 1.25 साल में इसे 40,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन हमारी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है। दिव्य और भव्य स्वरूप में आज जो केदारपुरी नज़र आ रही है, उसके पीछे देवभूमि उत्तराखंड के आम जनमानस की इच्छा शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। श्री बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। अगले वर्ष हरिद्वार में संत महात्माओं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में दिव्य और भव्य कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। कुंभ मेले में श्रद्धालु गंगा की निर्मलता का अनुभव करेंगे। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की चिंता करते हुए उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और लोक कलाकारों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। हमने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है। ग्राम प्रहरियों के मानदेय और होमगार्ड स्वयं सेवकों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाया गया है। हमारी सरकार शहीद सैनिकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। हमने विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की है। पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो कि पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा
लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। लगभग सभी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कृत भी किया गया है। विकास का लाभ दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने 85% से अधिक वायदे पूरे कर दिए हैं। हम अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमने वायदे के मुताबिक प्रदेश के 40 नगर निकायों में शामिल 260 से अधिक गांवों को 10 साल तक भवन कर से मुक्त किया है। उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाने के लिए हमें आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आइए राज्य स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी प्रदेश के समग्र विकास में अपना 100% योगदान देने के लिए संकल्प लें। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमस्कार।